जय हिंद प्यारे बच्चे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि गृह विभाग की तरफ से जो 2021 में बात की गई थी, बीच में माहौल क्या हुआ कि सरकार में चेंजमेंट हुआ, कुछ बदलाव हुए, तो ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन आगे चल के अब ये बात निकल के आ रही है कि 1 अप्रैल 2024 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। ये नए नियम लागू हो जाएंगे आपके आने वाली बिहार दरोगा भर्ती में, बिहार पुलिस की भर्ती में। तो बच्चे, अब आप कहोगे सर क्या बिहार पुलिस जो 21,391 पोस्टें थे, ये नई शाखा जो बनी है, ये नियम क्या उसमें भी लागू होगा? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये नियम बच्चे 21,391 भर्ती में नहीं लागू होगा। ये यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद जो नई भर्ती आएगी बेटा, बिहार पुलिस की हो गई, जो 2000 प्लस भर्ती आना है। गृह विभाग की तरफ से नोटिस भी आया था, हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी। और अगर बात किया जाए, और 65,000 प्लस पुलिस की भी भर्ती आएगी, जिसमें से कुछ चालक के हैं, ड्राइवर के हैं और हवलदार, बहुत सारी पोस्टें हैं। वो जो भर्ती आएगी उसके लिए एक नया नियम बना दिया गया है। कहते हैं स्पेशल कोटा के आधार पर फॉर्म भरवाया जाएगा। तो मैं उसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक एक जानकारी आप जरूर लेके जाएं। कभी भी कोई भी टीचर अगर आपको जानकारी दे रहा है तो जानकारी बेटा आपके हित के लिए ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखना। आइए, तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, ये एक स्पेशल ब्रांच, स्पेशल कैडर बना दिया गया है। देखिए, ये अधिसूचना या नोटिस जारी किया गया है। बच्चे, ये नियम देखो क्या लिखा गया है। लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा बंद सर्वर के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, ये नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक नियमावली 2024 कही जाएगी। तो देखो, ये लेटेस्ट है, अभी कल ये न्यूज आई है। ये संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी, ये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। परिभाषा इस नियमावली में जब तक संदर्भ में, मैं सारी मेन मेन बातें बता दूंगा, बहुत बड़ा डाटा है जो मेन बातें हैं आपके लिए। देखो, ये मेन फोकस किया है इन्होंने बिहार अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक, मतलब एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, पुलिस है ना। और ऐसा नहीं कि कांस्टेबल वालों के लिए नहीं है, कांस्टेबल के लिए ही है भैया। ठीक है। इस नियम के तहत बच्चे मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग कहते थे नहीं कि रिटायर्ड हुआ दरोगा, दरोगा रिटायर्ड हुआ तो उतने ही पोस्टें भर ली गई, तो तुम लोगों का, नए लोगों का नंबर ही नहीं आता था। तो अब ये नहीं है, उन्होंने स्पेशल इस नियमावली में दिया है। इस नियम के आधार पर उन्होंने कहा है कि 90% बाहर से यानी डायरेक्ट आपकी भर्ती की जाएगी, 10% आरक्षण होगा कोटा का। ठीक है, आओ देखो, इसमें लिखा हुआ है संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद आयोग की अनुसंख्या पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा एवं 10% पद, लिखा हुआ है, बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही सामान्य पुलिस सहायक अवर निरीक्षक की प्रोन्नत से भरा जाएगा। प्रोन्नत मतलब उनका क्या होगा, प्रमोशन। तो इस नियमावली में बेटा प्रमोशन होना बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रमोशन आपका टाइम टाइम से हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आ जाओ इस और नए नियम के आधार पर अगर बात किया जाए, देखो ये लिखा है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल, ठीक है, की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा, ये नियम को बेटा कंडक्ट कौन कराएगा, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या को कोटिवार भरा जाएगा। देखो लिखा हुआ है सब पूरा। तो अब देखो, उम्र का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद। अब आप कहोगे सर एज वगैरह का क्या रहेगा? भाई, जो एज अभिलक जो कांस्टेबल दरोगा में जैसी थी वही रहेगी, इसमें भी एज एज में कोई वो नहीं है चेंजमेंट। अभी मैं आपको सिलेबस वगैरह सब बताऊंगा पूरा। लिखित परीक्षा की बात कर लें कि लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। अभी तक देखा होगा दरोगा का पेपर जो होता 2 चरणों में ही होता था, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी, जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई।
चलो, उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, समसामयिक मुद्दों, देखो यानी अंग्रेजी भी आनी है आपकी, सामान्य ज्ञान यानी जीके भी आना है, हिंदी आनी है हिंदी, ठीक है, और हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग भी आएगी, सामाजिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब देखो प्रारंभिक परीक्षा में जो 30%, समझना, देखो उन्होंने कहा है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यानी आप प्री वाला पेपर देते हो, आपके 30% से अगर कम नंबर हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, उन्होंने साफ कह दिया है भाई। फिर है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार। अब देखो जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, अब उनको देखो ये साफ साफ लिखा है कि 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार, मतलब जो विशेष शाखा बनाई गई उसके आधार पर बेटा उनको चयन दिया जाएगा। चलिए, मुख्य परीक्षा, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी, मतलब ऑब्जेक्टिव ही होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 1/25। आप वही है नेगेटिव आपकी। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, जिसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। ये तालिका दी गई है, देखो। अब देखो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हो रहे हैं उनमें से आपको कितने परसेंट लाना अनिवार्य है? 30% लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार संरक्षित दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिलेबस भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा, इसमें आपका बेटा 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक कितने का होगा? 200 का होगा। सामान्य एवं समसामयिक घटना, बेटा गणित आपकी आनी है 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 अंक का, और जीएस कितनी की आ रही? 50 अंक की। तार्किक विश्लेषण यानी रीजनिंग जो आ रही है 40 अंक की आ रही है। अंग्रेजी भाषा यानी 20 अंक की आ रही है। हिंदी भाषा, हिंदी के भी प्रश्न आ रहे हैं 20 अंक की। और बिहार का सामान्य ज्ञान, देखो अभी बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आया है और बच्चों ने जो हमने आपको पढ़ाया ना वो कंटेंट आपका बिल्कुल हूबहू फंसा है, हूबहू फंसा है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक बार आप अगर विश्वास कर लिए ना इस चैनल से तो आपको हर एक चीज मिलने वाला है यहाँ पर। तो बिहार का सामान्य ज्ञान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 6 बजे शाम को। 30 अंक बेटा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी इसमें वही नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो लिखित परीक्षा की बात किया जाए तो ये देखो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा था, यानी जीएस आनी है, गणित आनी है, और रीजनिंग आनी है, अंग्रेजी, हिंदी और बिहार जी के आना है। बिहार जी के देखो अलग उन्होंने 30 अंक कह दिया है, ठीक है। आओ लिखित परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका होगा, हिंदी निबंध आएगा 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध आएगा 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण 10 नंबर का आएगा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेट आएंगे 10 क्वेश्चन। अब आओ शारीरिक मापदंड सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई सीमा एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। अब देखो मापदंड के लिए पूरा हटता उन्होंने दे दिया गया है, मेगा सूची का निर्माण, ये सब पूरा जन्मतिथि की वरीयता के आधार पर ही दिया जाएगा, ठीक है। ये सब पूरी जानकारी वही चिकित्सीय जांच, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन वगैरह, फिर वही जो आप पहले भी देख रहे थे उसमें भी है। देखो यहाँ पर आप सभी को, ठीक है। चलो देखो लिखा हुआ है नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। दृष्टिबोध, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट एवं नॉकिंग नी आदि की भी जांच की जाएगी। देखो ये सब जांचें होंगी फिजिकल में, आप देख लो अगर इनमें से कोई भी आप समस्या से ग्रसित हो तो भैया आप फॉर्म मत डालें, आप मेहनत करें, लास्ट में आपको निकाल दिया जाए तो भैया वही हुआ ना कि भैया मुंह तक खाने को ले जाया गया और खाना छीन लिया गया,
ठीक है, हकलाहट, फ्लैट फुट, नॉकिंग, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा भाई। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या करना, कमेंट करना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, देखो लिखा है हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र बना देगी। अगर कोई बच्चा हकला रहा है या बेटा साफ बोल नहीं पा रहा है तो उसमें लिखा है कि त्रुटि अभ्यर्थी के चुनाव के लिए अपात्र बना देगी, मतलब उसको बाहर कर दिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने पर, अगर मान लो तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है, तो ये तो आप सबको पता है, इसमें एक बात दी गई है, हकलाना एवं तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थी के चुनाव के लिए अपात्र बना देगी। अगर इनमें से कोई ऐसा पाया गया तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। आओ अगर और बात कर लें बंद सर्वकीय पदाधिकारियों की नियुक्त आयोग द्वारा, अब देखो ये सब पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना, जो मैं मेन मेन बातें थी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये नए नियम आपके लिए बेटा, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी। बहुत सारे बच्चों की कॉल आती रहती है कि सर जानकारी जो हुआ करे वो बता दिया करिए, हम लोगों को पता नहीं चलता, हम ग्रामीण स्तर से गांव में जानकारी बहुत देर बाद पहुंच पाती है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर जाके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा हमने सिलेबस बता दिया। बच्चे मैं आपको बता दूं, देखो हिंदी निबंध इसमें भी आ रहा है, समझना, हिंदी में निबंध 15 अंक इसमें मुख्य परीक्षा में भी आ रहा है, और हिंदी आपकी यहाँ पर भी 20 नंबर की आ रही है। तो बच्चे अब हिंदी की तैयारी कहाँ से करें? हिंदी की तैयारी के लिए बच्चे हमने आपके लिए बैच बना दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, हमारा हिंदी का बैच है महासंगम बैच। महासंगम बैच बेटा अभी होली तक इसमें ऑफर चल रहा है, पूरा लूसेंट से कवर किया जाएगा कंप्लीट। इस बैच की बच्चे फीचर्स में आपको बता दूं, ये लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 100 प्लस लाइव वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, क्लास वाइज प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स विद पीडीएफ। यानी इसमें जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है ना, वो पीडीएफ आपको पूरी वो पीडीएफ मिलेगी जहां से आप बेटा अपना फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकला लो और आसानी से आप टॉपिक वाइज पूरा पढ़ सको, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के एक बार आपको खरीदना होगा, हमेशा के लिए बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। चलिए अब बात कर लें कि ये बैच में कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या? बिल्कुल, आपको ये जो पैसा दिख रहा है 599, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा गुरुदेव? भैया गांव के बच्चे हैं, हमको भी पता है यार, हम भी एक ग्रामीण स्तर से जुड़े हैं, हमें भी पता है यार कि पैसे की किल्लत होती है, तो हमने इसमें 50% डिस्काउंट कर दिया है। 50% के लिए कुछ नहीं करना, एच जानते हो, एच मतलब हिंदी, H50 कूपन कोड लगा के बच्चे जाकर ले लेना। H50 कूपन कोड लगाओगे, महासंगम बैच हिंदी का स्पेशल बैच है बच्चे। डेली आपको 4 बजे यहाँ पर क्लास भी कल से चालू हो गई है। आइए, इस क्लास में आपका स्वागत है। जाकर मात्र 300 रुपए में, 300 रुपए में एक टी शर्ट तक नहीं मिलती है भाई, आपको पूरा जीवन के लिए बेटा, हमेशा के लिए हिंदी का बैच मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलो अब ये बैच आपको मिलेगा कहाँ? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन में बैच अवेलेबल है। जाइए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल करिए, मैम फ़ोन उठाएंगी, मैम को कहिए कि हमें हिंदी का बैच लेना है और मैम आपको पूरी जानकारी बता देंगी। चलिए, तो ये आपको सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और हाँ, अब आप कहोगे सर हिंदी तो आपने बता दिया, जीएस कहाँ से कवर करें? जीएस के लिए कुछ नहीं करना भाई, जीएस को आपको कवर करने के लिए स्पेशल बैच भी आपके चल रहे हैं, जैसे आपका त्रिशूल बैच 3.0, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आप बच्चे और अच्छा फ्री में चाह रहे हैं कि यूट्यूब पर सर पढ़ा दीजिए, तो यूट्यूब पर बेटा पूरी जीएस का मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जीएस के मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, कै बजे क्लास चल रही है। देखो अपने इस चैनल में 2 क्लासें चल रही हैं, 2 क्लासें मतलब एक क्लास आपकी सुबह चल रही है, दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं आपको पूरा करंट और जीके, ठीक है। सुबह बिहार पूरा कवर करके चल रहे हैं, तो सुबह 7 बजे जुड़ा करो, दुर्गेश सर पढ़ाते हैं यहाँ पर। और एक क्लास शाम को होती है, शाम को क्लास होती है मेरी कितने बजे? तो शाम क्लास होती है 6 बजे, ठीक है। तो ये सारी नई नई जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, और ये जानकारी बेटा बहुत जरूरी थी, क्योंकि नए नियम लागू हैं, और नए नियम जो लागू हैं बेटा ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। अब ये मान लो इसके बाद चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद जो बेटा गृह विभाग की तरफ से नोटिस आई थी, जो भर्ती आने वाली है 2000 प्लस दरोगा और
चालक की है, कांस्टेबल की है, उन सब भर्ती में बेटा आपको इसी नियम के आधार पर बच्चे आरक्षण मिलने वाला है, कोटा मिलने वाला है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ये मित्रों तक बेटा शेयर कर देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार जानकारी आप तक साझा करने के लिए अगर अच्छी लगी हो तो आप आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।